मैं शर्मिला फगेड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक स्पेशल। आज की वीडियो में मैं आपको कुर्ती की स्टिचिंग बताने वाली हूँ। इसकी कटिंग आपको देखनी है तो प्लाजो सूट की कटिंग मैंने कर ली है, ये आपको खुशी बुटीक चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। तो आज मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताने वाली हूँ। सिंपल कुर्ती की स्टिचिंग आप अगर वीडियो पूरा देख लेते हैं तो एक बार में सीख जाओगे, आपको दोबारा से वीडियो नहीं देखना पड़ेगा कुर्ती स्टिचिंग करने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर से कर देना और वीडियो को पूरा ज़रूर से देखना। ये मैंने कुर्ती कटिंग कर ली है, अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। गला बनाने के लिए हमने ये रेप पट्टी ली है, बैक गले के लिए रेप में कटिंग की है, और यहाँ पे ये बाजू है, और ये मैंने गले के लिए बुकरम ली है। तो इसको हम इस तरह से पैटर्न को रख के कटिंग कर लेंगे। जो कपड़ा हमने गले में से निकाला है उसी कपड़े को रख के हम यहाँ पे बुकरम कटिंग कर लेंगे। और ये फ्रंट गले के लिए मैंने पट्टी कटिंग की है, इसके ऊपर बुकरम को ऐसे रखेंगे, यहाँ पे इसको ऐसे सील लेंगे। इस तरह से बुकरम के ऊपर कपड़े को सील लेना है। यहाँ पे हम गले को इस तरह से रखेंगे, हम एक एक पैर की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से पूरे राउंड में एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। अब हम इस राउंड में छोटे छोटे कट भी लगा लेंगे। अगर हम यहाँ पे कट नहीं लगाएंगे तो ये बुकरम अंदर की साइड नहीं मुड़ेगी, क्योंकि ये राउंड कम होता है और ये सिलाई वाला राउंड ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए हमें यहाँ पे कट लगाना ज़रूरी है। अब एक सिलाई हम यहाँ पे लगा लेंगे। यहाँ पे हम कच्ची सिलाई लगाएंगे, जो बाद में यहाँ पे तुरपाई करने पे हटा दी जाएगी। इस तरह से 3 सिलाइयों में फ्रंट गला रेडी हो जाता है। अब हम बैक गला बनाते हैं। यहाँ पे हम रेप पट्टी से गला बनाएंगे। रेप पट्टी को हमें इस तरह से तिरछा कटिंग करना है कपड़े में से, और इसको डबल रख देना है। डबल करके हम यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे भी हम एक एक पैर की सिलाई लगाएंगे, और इस साइड जो कपड़ा बचेगा वो बराबर होना चाहिए, बिल्कुल बराबर। अंदर की साइड कम ज़्यादा होगा तो कटिंग कर देंगे। कपड़े को हमें खींचना है इस तरह से, और पट्टी को हमें नॉर्मल रखना है। गले की जो गोलाई आती है यहाँ पे भी हमें कपड़े को खींचना है, ऐसे खींच लेंगे, और पट्टी को हम डबल करके नॉर्मल रखेंगे। थोड़ा सा लूज ही रख देंगे इसको। इसी सेम तरीके से हमें पूरे राउंड में ये पट्टी लगा लेनी है। ये पट्टी लगाने के बाद कुछ इस तरह से दिखनी चाहिए, यहाँ से उठी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ से पट्टी इस तरह से उठी हुई रहेगी तो ये मुड़ेगी नहीं। यहाँ से ये पट्टी इस तरह से जमी हुई रहनी चाहिए। अब हम अंदर की साइड फिर से कट लगा लेंगे। ये कट लगाते समय हमें ध्यान रखना है ये सिलाई ना कट जाए, तो हमें इस तरह से ध्यान रख के कटिंग करना है। अब देखिए इस पट्टी को हमें इस तरह से मोड़ना है। नीचे वाले कपड़े को इसी साइड रहने देना है और इसके ऊपर पट्टी को मोड़ देना है। यहाँ पे भी एक सिलाई लगाएंगे। गोलाई में सिलाई हमें इस तरीके से लगानी है। अब देखिए हम इस पट्टी को इस साइड मोड़ रहे हैं तो नीचे वाला कपड़ा दिख रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा है तो इसको हम कटिंग कर देंगे। थोड़ा थोड़ा कटिंग कर देंगे। पट्टी को हमें इस तरह से राउंड में मोड़ना है बैक साइड।
ऐसे राउंड में मोड़ने से पट्टी कुछ इस तरीके से दिखेगी, ऐसे जैसे झोला रहा है। तो इस पट्टी को हमें अंदर की साइड मोड़ने में दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ये आसानी से मुड़ जाएगी। जब हम तुरपाई करेंगे तो यहाँ पे कोई भी झोल नहीं आएगा। अब हम फ्रंट पार्ट में प्लेट लगा लेंगे। पहले हम ये आर्म होल वाली प्लेट लगाएंगे और इसके बाद में हम कमर वाली प्लेट लगाएंगे। फिटिंग वाली प्लेट हम साइड की फिटिंग करके बाद में लगाएंगे। हम आर्म होल वाली प्लेट इस तरह से लगाएंगे। इस तरह से निशान के ऊपर हमें कपड़े को पकड़ना है, ऐसे मोड़ना है और यहाँ पे एक पैर की सिलाई करनी है हमें। इस तरह से पैर के बराबर होनी चाहिए प्लेट। और ये प्लेट की जो सिलाई है यहाँ तक आनी चाहिए जहाँ तक ये निशान है, इससे आगे नहीं जानी चाहिए। प्लेट हमें इस तरह से लगानी है। यहाँ तक हमें प्लेट बराबर लगानी है और इसके बाद में हमें तिरछा करके निकाल देना है। यहाँ से हमें एकदम से तिरछा नहीं करना है, नहीं तो दूसरी साइड झोल आ जाएगा। इसी सेम तरीके से हमें चारों प्लेटें लगा लेनी है, 2 ये और 2 ये इस साइड। ये प्लेट मैं आपको रेडी करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने चारों प्लेटें लगा ली हैं और ये जो कमर की प्लेट है ये हम फिटिंग करने के बाद लगाएंगे। अब हम इसकी कंधी जोड़ लेते हैं। बैक को हमें सीधी साइड से रखना है, ये सीधी साइड है और ये अंदर की साइड उल्टी है। अब हम उल्टी साइड से इसके ऊपर फ्रंट को रख देते हैं। एक्स्ट्रा कंधी को कटिंग कर देंगे और यहाँ पे हम इस जॉइंट की जगह पे ऐसे रखेंगे। इस पट्टी को हम इस तरह से मोड़ देंगे, इसके ऊपर यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। इसी सेम तरीके से हमें दूसरी कंधी जोड़ लेनी है। इस तरह से यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आई है और ये जो कपड़ा है अंदर चला गया है, यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो इस तरह से कंधी जोड़ेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये सिलाई होगी आपकी कंधी की। अब हम गले के ऊपर एक कच्ची सिलाई लगा लेते हैं, तुरपाई करने के बाद हटा देंगे। फिटिंग करने के लिए हमें पहले गले को चेक करना है। ऐसे गला यहाँ पे बराबर होना चाहिए, ना कि आपका गला इस तरह से हो और आप सिलाई कर दें तो ये फिटिंग टेढ़ी हो जाएगी। आपको यहाँ से गले को सेट करना है, दोनों साइड बराबर होनी चाहिए और यहाँ से दोनों साइड कहीं पे एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है तो उसको निकलने दें। अब हम जो चाक का कट लगाए हैं इस कट को बराबर कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पे थोड़ा सा पक्का कर लेंगे। आपके पास आलपिन है तो आलपिन लगा लीजिए। यहाँ पे दूसरी साइड से चाक बराबर करेंगे, जो कट लगाए हैं वो बराबर होने चाहिए। यहाँ पे भी एक आलपिन लगा लेंगे या कच्ची सिलाई कर लेंगे। अब आप यहाँ पे फिटिंग का निशान लगा सकते हैं। ये जो बीच का निशान है यहाँ से हम हिप का निशान लगाएंगे, चाक के निशान तक हिप का निशान लगाएंगे। तो बीच में से लेंगे, जैसे मुझे 20 इंच हिप रखनी है तो मैं यहाँ 10 इंच पे निशान लगाऊंगी इस साइड।
और दूसरी साइड भी हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे तो ये 20 इंच पे निशान हो जाता है। हिप का निशान हो गया। अब हम चाक का निशान लगाएंगे। चाक मुझे इसमें रखने हैं 14.5 इंच, तो मैं यहाँ पे 14.5 इंच पे निशान लगाऊंगी ऐसे। दूसरी साइड भी हम सेम तरीके से निशान लगा लेंगे 14.5 इंच पे। आप अपने चाक के हिसाब से निशान लगाइए। ये तो हो गया हिप का निशान। अब यहाँ से कमर का निशान लगाएंगे। कमर का निशान भी हम बीच सेंटर से लेंगे। यहाँ से हमें रखना है यहाँ पे 9.5 इंच, बीच में से 9.5 इंच रखना है, तो हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। इस साइड भी हम 9.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस निशान को हम हिप के निशान से मिला लेंगे। इस साइड भी मिला लेंगे। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट भी हमें 39 इंच रेडी रखनी है, तो हम यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगाएंगे, आधा इंच लूजिंग। यहाँ पे भी हम 10 इंच पे निशान लगा लेंगे ऐसे। इस निशान को कमर के निशान से मिला देंगे। इसी सेम तरीके से हम इस साइड भी निशान लगा लेंगे 10 इंच पे। तो इस तरह से आप फिटिंग का निशान लगा लीजिए। अगर आपको यहाँ पे प्लेट नहीं लगानी है, यहाँ पे 38 इंच कमर हो जाती है 9.5 इंच पे निशान लगाने से। हम 1-1 इंच पे यहाँ पे प्लेट लगाएंगे तो ये 17 इंच पे कमर रेडी हो जाएगी। 34 इंच पे आधा इंच लूजिंग रहेगी, तो हम यहाँ पे अगर लूज लगेगी तो सिलाई लगा लेंगे, नहीं तो हम ये सिलाई पक्की कर देंगे। अगर आपको प्लेट नहीं लगानी है तो आप यहाँ पे 33 इंच के लिए निशान लगाइए 8.5 इंच पे। प्लेट नहीं लगानी है तो ये निशान हमारा यहाँ पे आएगा 33 कमर का। इस निशान को आप कमर के निशान से ऐसे मिला लेंगे और ऊपर यहाँ चेस्ट के निशान से ऐसे मिला लेंगे। बिना प्लेट की कुर्ती में आप इस तरह से फिटिंग करेंगे और प्लेट वाली कुर्ती में सीधी फिटिंग करेंगे। अब देखिए मैं आपको फिटिंग करके दिखाती हूँ। यहाँ से फिटिंग स्टार्ट करेंगे प्लस के निशान से। यहाँ पे सिलाई भी पक्की कर लेंगे। इस तरह से कपड़े को बराबर रखेंगे, सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे हम थोड़ी सी सिलाई छोड़ देंगे। बाजू चढ़ाने के बाद हम सीधी सिलाई रखेंगे ताकि आप खुला टाइट करें तो दिक्कत नहीं आएगी, तो इसलिए हम यहाँ तक फिटिंग करेंगे। दूसरी साइड भी हम सेम तरीके से फिटिंग कर लेंगे। अब आप नीचे की मुड़ाई कीजिए जहाँ तक हमें लंबाई रखनी है कुर्ती की। मुझे इसमें कढ़ाई से 1 इंच नीचे की सिलाई रखनी है यहाँ तक। यहाँ पे आपके पास कोई लेस है तो लेस भी लगा सकते हैं लेंथ बढ़ाने के लिए। मैं यहाँ पे सीधी पट्टी लगाऊंगी। अगर आपके कपड़े में उल्टे सीधे का पता लगता है तो आप इसमें और पट्टी लगा सकते हैं, लेकिन इस कपड़े में उल्टे सीधे का पता नहीं लग रहा है तो मैं यहाँ पे इस कपड़े को ऐसे मोड़ देती हूँ। इस तरह से सीधी साइड इस पट्टी को मोड़ देना है और यहाँ पे आपको सिलाई लगानी है। यहाँ पे आप कोई पाइपिंग भी लगा सकते हैं। मैंने फ्रंट पार्ट मोड़ के रेडी कर लिया है। अब हम बैक को मोड़ने के लिए इस तरह से निशान लगाएंगे। जहाँ तक हमें मोड़ना है यहाँ तक हम ऐसे निशान लगा लेंगे दोनों साइड। यहाँ से कपड़े को पकड़ लेंगे दोनों साइड से और इस पे हम इस तरह से प्रेस कर लेंगे
यहाँ पे कपड़े में करीज आ जाती है, तो इसको आप अच्छे से मोड़ सकते हैं। ये हमने बैक घेरा मोड़ लिया है। अब हम इस कुर्ती की साइड मोड़ लेते हैं। साइड मोड़ने के लिए आपको हिप अच्छे से नाप लेनी है। हिप इसमें कंप्लीट है 20 इंच। अब हमें घेरे के साइड की मुड़ाई करनी है, जैसे चाक की मुड़ाई करनी है। तो बीच सेंटर से हम दोनों साइड से बराबर लेंगे। हमें 20 इंच घेरा रखना है, तो 10 इंच हम यहाँ इस साइड से ले लेंगे, बीच में से निशान लगाएंगे। ये बीच है इस साइड, और 10 इंच इस साइड। अब देखिए यहाँ पे कपड़ा एक्स्ट्रा बचा हुआ है, तो इसको हम कटिंग कर लेंगे। इस साइड से भी एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर लेंगे। अब हमें चाक की मुड़ाई नीचे से स्टार्ट करनी है। चारों पल्लों पे हमने निशान लगा लिए हैं। यहाँ से मुड़ाई करेंगे, ऐसे इस तरह से मोड़ेंगे और यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। ऊपर चाक की जगह पे हम इस तरह से मोड़ लेंगे बराबर, ऐसे। ये सिलाई हमारी डबल नहीं होनी चाहिए। डबल हो तो सिंगल सिलाई के ऊपर ही डबल होनी चाहिए, ना कि अलग हो। अलग होगी तो यहाँ से चाक अच्छे से नहीं मुड़ पाएंगे। तो इस तरह से हमें चाक को पकड़ना है और यहाँ पे मोड़ देना है। यहाँ पे सिलाई छोड़ देनी है। दूसरे चाक की स्टार्ट भी आपको यहाँ से करना है। सेम इसी तरीके से चारों पल्लों को हम ऊपर की साइड मोड़ लेंगे। बैक साइड के पल्लों को भी सेम तरीके से मोड़ लेंगे। अब हम ये वाली प्लेट लगा लेंगे, कमर वाली, बैक और फ्रंट दोनों पार्ट में। प्लेट हमें इस तरीके से लगानी है। जो सीधी लाइन है यहाँ से हमें पकड़ना है कपड़े को, और इस तरह से, और यहाँ जो कट का निशान है यहाँ पे इस जगह से स्टार्ट करना है, और यहाँ पे इस कट पे हमें प्लेट को निकाल देना है। कमर वाली प्लेट हमें इस तरह से लगानी है। बीच में से थोड़ी सी हैवी होनी चाहिए, और लास्ट में इस तरह से, और स्टार्टिंग में भी इस तरह से। ये प्लेट हमारी थोड़ी सी गोलाई में होगी, तो कमर की फिटिंग अच्छे से आ जाएगी। सेम इसी तरीके से हमें चारों प्लेटें लगा लेनी है, बैक और फ्रंट की। प्लेट लगाने का वीडियो आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब हम इसमें बाजू लगा लेते हैं। यहाँ पे ये जो बैक पार्ट एक्स्ट्रा निकला है, ये प्लेट की वजह से निकला है, तो इसको हम कटिंग कर देंगे यहाँ तक, ऐसे। दोनों साइड से ये कपड़ा एक्स्ट्रा है, कटिंग कर देंगे। कुर्ती को फिर से उल्टा रख लेना है। यहाँ पे हम बाजू अटैच करेंगे। बाजू अटैच करने के लिए पहले हम बाजू रेडी कर लेते हैं। और ये सीधी साइड है बाजू की, तो यहाँ पे हम इस पट्टी को ऐसे मोड़ देंगे। आप चाहे तो इसमें पाइपिंग भी लगा सकते हैं, या डबल सिलाई भी लगा सकते हैं। एक सिलाई और लगा लेंगे। बाजू लगाने के लिए कुर्ती को इस तरह से रखेंगे। इस पार्ट को आप यहाँ पे अटैच कर दीजिए आल पिन से। यहाँ पे बाजू लगाना स्टार्ट करेंगे। ये फ्रंट साइड है, ये बैक है। ये बाजू की सीधी साइड है, ये उल्टी साइड है, और ये बैक साइड है। तो हम यहाँ पे इस तरह से रखेंगे बाजू को। यहाँ पे सिलाई लगाएंगे।
यहाँ पे आप आधा इंच की सिलाई लगाएंगे, कम या ज़्यादा नहीं लगाएंगे। इस तरह से पूरे राउंड में बाजू को अटैच कर लेंगे। बाजू लगाने का वीडियो आपको देखना है, जैसे फ्रंट और बैक का पता नहीं लग रहा है तो इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिए। इसी सेम तरीके से हम दूसरी साइड भी बाजू अटैच कर लेंगे। इसी तरह से हमने दोनों बाजू अटैच कर ली है। अब हम बाजू की फिटिंग कर लेंगे। यहाँ से आपको बाजू का जितना मुँह रखना है अपने हिसाब से रखिए और फिटिंग कर लीजिए। एक छोटी सी बात और बता देती हूँ मैं आपको, पट्टी को हम डबल मोड़ेंगे और यहाँ पे स्टॉपर पट्टी बनाएंगे। ये मैंने स्टॉपर पट्टी बना ली है और यहाँ पे हम इसको अटैच कर देंगे। ये जो कंधे की सिलाई है इस सिलाई में हम यहाँ पे अटैच कर देंगे। यहाँ पे हम छोटा सा एक बटन आता है वो लगा लेंगे सुई से, तो आपकी बरा भी बाहर नहीं निकलेगी और आपकी कुर्ती की कंधी भी नहीं गिरेगी। तो ये स्टॉपर लगाने का ये फ़ायदा हुआ। अब मैं आपको कुर्ती सीधी करके दिखाती हूँ। अब देखिए 33 इंच हमें कमर रेडी रखनी है। यहाँ पे 17 इंच हो गई है, तो आप यहाँ पे एक पैर की सिलाई और भी लगा सकते हैं, अपने नाप के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरीके से आप भी अपनी कुर्ती बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगेगी और बहुत सुंदर फिटिंग आएगी। ये प्लेट लगाने से आपकी कुर्ती में बहुत ही फिनिशिंग आएगी। एक बार आप एक कुर्ती सील के देखें प्लेट लगा के। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर से कर दीजिए और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा।